आज आपको सुनाने जा रहे हैं रश्मि प्रकाश जी की लिखी हुई कहानी बेटा बहू को एकांत में रहने दो। बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर ना तो घूमने गए हैं, ना किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठकर खाए ही हैं। इस बार हम संडे को बाहर चलेंगे बस। दिया ने रात के खाने के बाद फरमान जारी कर दिया। बेटा, पापा को एक दिन तो आराम करने को मिलता है, उसमें भी तुम्हें घूमने जाना है, राशि ने कहा। क्या माँ, जब देखो मना कर देती हो। दोस्तों के साथ जाने नहीं देती, खुद लेकर जाती नहीं। पैर पटकती दिया उठकर चल दी। क्या बोलूं निकुंज, बच्चों को आप भी कह देते हो एक दिन मिलता आराम का, उसमें भी सबकी 100 फरमाइशें, राशि निकुंज से जाकर बोली। चलो इस बार बच्चों को ले चलते हैं। अच्छा हाँ सुनो, भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी रचित और मानसी हो सकता है यहाँ आए। कब आएंगे ये तो नहीं पता, पर उनके ऑफिस का काम है कुछ इस शहर में, तो वो हमारे पास ही रुकेंगे, निकुंज ने राशि को बताया। ठीक है, आने दीजिए। अब यहाँ आ रहे हैं तो हमारे पास ही रहेंगे ना, और किधर जाएंगे, राशि ने सहमति जताई। बेटी को बोलाऊं, संडे का प्रोग्राम फिक्स है, नाराज ना हो। राशि दिया के पास जाकर उसे खुशखबरी दे आई। अरे वाह दीदी, ये तो गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। क्यों? पता, मम्मा कब से कह रही थी सबके पेरेंट्स वीकेंड पर कहीं ना कहीं जाते, एक हमारे पेरेंट्स है बोरिंग। राशि की बात सुन दिव्य उसे चिढ़ाते हुए बोला। संडे के दिन सब शहर के बड़े मॉल में पहुंच गए। बहुत दिनों से बच्चे कपड़े लेने की बात कर रहे थे, सब एक शॉप में चल दिए। राशि और दिया लेडीज सेक्शन में, तो निकुंज और दिव्य जेंट्स सेक्शन में चल दिए। कुछ कपड़े सिलेक्ट कर दिया और राशि ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गए। राशि बाहर इंतजार कर रही थी और दिया कपड़े ट्राई करने चल दी। दिया कपड़े पहनकर राशि को दिखाने बाहर आई तो साथ में एक लड़की और निकल कर आई। रचित, उसने आवाज दिया। राशि और दिया दोनों नाम सुन उस ओर मुड़कर देखने लगे। दोनों लोग सामने का नजारा देखकर जहां राशि और दिया की आंखें आश्चर्य से फैल गई, वहीं उसके होश उड़ गए। चाची जी आप, आश्चर्य से राशि को देख रचित और मानसी ने कहा और उसके पैर छुए। मानसी एक ड्रेस पहनकर बाहर रचित को दिखाने आई थी, पर राशि और दिया को देख उसके होश उड़ गए। मानसी जल्दी से ट्रायल रूम की ओर जाने लगी तो राशि और दिया ने रोक दिया। अच्छी लग रही हो भाभी, दिया ने मानसी से कहा। हाँ मानसी, अच्छी लग रही हो, पर ये तो बताओ तुम लोग यहाँ आए हुए हो और घर पर नहीं आकर इधर घूम रहे, राशि ने सवाल किया। सब बताते हैं, पर पहले ये तो बताइए चाचा जी भी साथ आए हैं क्या, रचित घबराते हुए पूछा। हाँ आए हैं ना, वो दिव्य के साथ जेंट्स सेक्शन में घूम रहे हैं, राशि ने कहा। अरे बाप रे, मानसी जाकर जल्दी से ये कपड़े बदलो और सूट पहन कर आओ, रचित घबराते हुए बोला। क्या हुआ बेटा, मानसी पहन सकती है ऐसे कपड़े, दिया भी तो पहनती है, फिर तुम्हारी बहनें भी तो पहनती ही है, राशि ने कहा। पता है चाची जी आप कूल हो, पर घर पर मम्मी और दादी जी को जब पता चलेगा जान खा जाएगी, रचित घबराते हुए बोला। अच्छा अच्छा, वो सब छोड़ो, पहले जो लेने आए हो वो तो ले लो, राशि मुस्कुराते हुए कहकर वहां से हट गई। कुछ देर बाद शॉपिंग कर निकले तो निकुंज ने भी रचित से वही पूछा, पहले घर क्यों नहीं आए। मानसी को काम के सिलसिले में यहाँ आना था, फिर वीकेंड पर हमारा गोवा जाने का प्रोग्राम बन रहा था, तो बस सोचे पहले शॉपिंग कर लेते हैं फिर घर आएंगे, रचित ने धीरे से कहा। अरे तो पहले घर आकर भी आ सकते थे ना, निकुंज थोड़ा पिता के रूप में आ बोला। अरे जाने दो ना, आज छुट्टी है तो लेने आ गए, फिर घर से निकलना आसान कहाँ होता, राशि बात संभालते हुए बोली। रचित और मानसी समझ रहे थे चाची ऐसे क्यों बोल रही हैं। सबने साथ ही खाना खाया, फिर निकुंज ने उन्हें साथ चलने कहा। चाची जी हमें ऑफिस की तरफ से होटल में रहने की सुविधा उपलब्ध है, उधर ही रुक जाते हैं, रचित चाचा के डर से धीरे धीरे बोला। निकुंज फिर बिफरे, कोई बात नहीं बेटा, होटल में चले जाओ पर घर भी आ जाना, राशि ने कहा। रचित और मानसी होटल के लिए निकल गए। निकुंज अभी भी गुस्से में था, उसे राशि पर गुस्सा आ रहा था। उसने राशि से कहा, तुमने जानबूझकर उन दोनों को घर चलने के नहीं कहा, तुम्हारा काम जो बढ़ जाता। कमाल करते हो निकुंज तुम भी, जब ब्याह कर आई रचित बच्चा था, उसे बेटे की तरह ही मानती हूँ, उनके आने से क्या परेशानी हो सकती है, थोड़ा सोच कर देखो तुम। उनके ब्याह के 2 महीने भी नहीं हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम की वजह से वहाँ घर पर ही रहकर काम कर रहे थे दोनों, कहाँ प्राइवेसी मिलती होगी। अब यहाँ आकर होटल में रह रहे, अपनी मर्जी से खुशी से, हमारे पास आकर भी बंदिशी लगता।
अरे नए जोड़े एकांत खोजते, अपना समय भूल गए क्या? राशि ने कहा। निकुंज को राशि की बात समझ आ रही थी। घर पहुंचकर रचित ने राशि को फोन किया। चाची चाचा गुस्सा कर रहे हैं क्या? और हाँ प्लीज आप बात संभाल लेना, तो मानसी की ड्रेस की बात भी मत बताना। मम्मी को वैसे होटल का बता दिया था, फिर भी वो बार बार घर जाने की ही बात कर रही थी और हम थोड़ा फ्री। रचित कहकर चुप हो गया। मैं बात कर लूंगी बेटा, डोंट वरी। शादी के बाद घर से बाहर पहली बार आए हो, एंजॉय करो। कुछ भी हो बेझिझक घर आ जाना, राशि ने समझाते हुए कहा। थैंक यू सो मच चाची जी, हमें समझने के लिए। पीछे से मानसी की आवाज आई। राशि दोनों से बात कर फोन रख दी। सोच रही थी पता नहीं हम कब इन सब से आजाद हो पाएंगे। अपने बच्चों को पहले हम ही सब कुछ की इजाजत देते हैं, फिर शादी के तुरंत बाद उनसे लंबे चौड़े एहतियात की बारिश लगा देते हैं। वो भी तो बच्ची है, ये क्यों नहीं सोच पाते? दोस्तों, परिवार में बहुत सीमाएं होती हैं, उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पर रचित और मानसी जैसी नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि हम उन्हें उनके विचारों को छोड़ हमारे विचार थोपने पर जोर देते हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।